बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमज़ान में भी महंगाई आवाम की दुहाई। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा 185 रुपये किलो हो गई। गली मोहल्लों में 190 रुपये किलो तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स भी खाली पड़े हैं। मॉडल बाजारों में भी कहीं रिलीफ नजर नहीं आता। ब्रायलर गोश्त का बहरान भी सर उठा चुका। शहर में मुर्गी का गोश्त 596 की बजाय 700 रुपये किलो तक फरोख्त। रमजानुल मुबारक में भी शहरियों को रिलीफ ना मिल सकी। शहर में चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। आए रोज चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। होलसेल मार्केट में चीनी 160 से 165 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 8,450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जून में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मॉडल बाजार से महंगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए मुकर्रर है। मॉडल बाजारों में भी कहीं रिलीफ नजर नहीं आता। ब्रायलर गोश्त का बुरहान भी सर उठा चुका। ब्रायलर गोश्त सरकारी कीमत 595 की बजाय 730 रुपए फी किलो पर फरोख्त होता रहा। किसी भी इलाके में गोश्त 595 पर दस्तयाब नहीं है। मटन और बीफ भी सरकारी कीमत से ज्यादा पर फरोख्त होते रहे। मटन 2700 रुपए और बीफ 1300 रुपए फी किलो पर फरोख्त हुआ। जिले इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। पुराना कानून नया नाम। पीटीआई दौर का MTI एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 मुतारिफ सरकारी अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। वजीर स्पेशलाइज्ड ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि कानून का इतलाक नए सरकारी अस्पतालों पर होगा। सरकारी टीचिंग अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। पीटीआई दौर का MTI एक्ट सरकारी टीचिंग अस्पताल पर नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 मुतारिफ करवा दिया गया। नए कानून के मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों का बोर्ड वसी इख्तियारात का हामिल होगा। मुलाजमीन की भर्ती और मुद्दत मुलाजमत का फैसला इदारे का बोर्ड करेगा। नए कानून से टीचिंग अस्पतालों में प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स बोर्ड मेंबरान की खुशनुदी तक मुलाजमत कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों के मुलाजमीन पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का निफाज नहीं होगा। नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली मंजूर। सोलर सिस्टम से बिजली 14 रुपये यूनिट खरीदी जाएगी। सार्फिन से फी यूनिट एनर्जी प्राइस 10 रुपये फी यूनिट खरीदा जाएगा। विफाकी काबीना की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिलिंग की नेट ऑफ पॉलिसी खत्म करने की मंजूरी भी दे दी। नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी में तब्दीली, जबकि सोलर सिस्टम से बिजली 14 रुपये यूनिट अब खरीदी जाएगी। सार्फिन से फी यूनिट एनर्जी प्राइस 10 रुपये फी यूनिट खरीदा जाएगा। विफाकी काबीना की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिलिंग की नेट ऑफ पॉलिसी खत्म करने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुंतकिल। PHA को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 33 करोड़ 30 लाख मिल गए। हाईकोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना ने THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग, वेटरनरी अस्पतालों की बेहतरी और लाहौर हाईकोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए बजट जारी कर दिया। THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने लाहौर डिवीजन के वेटरनरी अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी 37 मिलियन रुपए जारी कर दिए। PHA को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 333 मिलियन रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना ने लाहौर हाई कोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए बजट जारी कर दिया। हाई कोर्ट के सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के अपग्रेडेशन के लिए 88 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। वासा को बिल आखिर 2 माह के बाद होश आ गया। ख़ियाबान फिरदौसी जौहर टोल में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। सर्विस लेन पर 32 फीट गहराई तक खुदाई होगी। आगाही बोर्ड अभी तक आवेजा न किए गए। वासा को 2 माह बाद होश आ ही गया। ख़ियाबान फिरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली शुरू कर दी गई। शौकत खानम चौक पर 72 इंच साइज की पाइपलाइन डालने के काम का आगाज हो गया। ख़ियाबान फिरदौसी ट्रंक सेवर शोक चौक से शौकत खानम 4.15 किलोमीटर पर मुहित होगा। प्रोजेक्ट पर 1 अरब 90 करोड़ लागत और तकमील का दौरानिया 10 माह होगा। नजरिया पाकिस्तान रोड पर 250 फुट तक का सेवर अंडरग्राउंड डाला जाएगा। वासा में ख़ियाबान फिरदौसी रोड की सर्विस लेन पर 32 फुट गहराई तक खुदाई करेगा। याद रहे कि वासा अगर बर वक्त काम शुरू करता तो अब तक डिस्पोजल स्टेशन का ढांचा मुकम्मल कर सकता था। मंसूबे का कैंप ऑफिस ताहाल ज़ेर तामीर है। महदूद मशीनरी के साथ काम शुरू किया गया। शहरियों को मेन रोड बंद करने और मुतबादिल गुजरगाहों से मुतालिक कोई आगाही फराहम नहीं की गई। मंसूबे से मुतालिक साइनेज और आगाही बोर्ड्स भी अवेजा नहीं किए गए। PIA के तैयारे की अनोखी लैंडिंग में लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक गायब। मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लग गई। कराची से लाहौर आई परवाज 306 को बाहिफाजत लैंड कराया गया।
कप्तान की जानिब से वॉक अराउंड मुआयना किया गया। तर्जुमान के मुताबिक मामला फ्लाइट सेफ्टी टीमों के सपोर्ट कर दिया गया है। PIA के तैयारे की अनोखी परवाज। तैयारा कराची से उड़ा और लाहौर पहुंच गया, लेकिन एक पहिए के बगैर। कराची से लाहौर आने वाली परवाज PK 306 की एक पहिए के बगैर लैंडिंग करवा दी गई। परवाज की लैंडिंग के बाद मेन लैंडिंग गियर के 6 पहियों में से एक पहिए की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। तर्जुमान PIA के मुताबिक कप्तान ने वॉक अराउंड मुआयना किया। परवाज वक्त के मुताबिक बहिफाजत लाहौर लैंड हुई। मुसाफिरों और इनके सामान को मामूल के मुताबिक परवाज से उतार लिया गया। मामला फ्लाइट सेफ्टी और AAIB की टीमों के स्पुर्द कर दिया गया है। टीमें वाक़े की तहकीकात और अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही हैं। तैयारे का डिजाइन ऐसे मुमकिन हालात को मद्देनजर रख कर बनाया गया है। ऐसे वाक़े में मुसाफिरों या तैयारों के लिए कोई खतरा नहीं था। ज़राए का कहना है कि 14 घंटों से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद कराची या लाहौर एयरपोर्ट पर गुमशुदा टायर नहीं मिल सका। मौसम गर्मा में शहरियों को बिला तातुल बिजली की फाहमी के लिए लेस्को ने 20 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए हैं। मौसम सरमा में शहरियों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के लिए लेस्को ने 20 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए। ग्रिड सिस्टम ऑपरेशनल सर्कल ने पावर ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे हैं। टाउनशिप गार्डन टाउन में दीगर ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात रूनुमा होने की निशानदही की गई। कंपनी के ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन सर्कल ने जलने वाले पावर ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लिए फंड मांगे थे, जिनकी मंजूरी दे दी गई है। लेस्को ने 20 करोड़ रुपए के इजाफी फंड देने के लिए चीफ इंजीनियर को मुरासला भिजवा दिया था। लेस्को में गुज़श्ता साल मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात रूनुमा हुए, जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए के खसारे के साथ सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ा। इसलिए रवां साल सिस्टम में इजाफी पावर ट्रांसफार्मर रखने के लिए मरम्मत करवाई जाएंगे। महकमा एक्साइज की वेंटी नंबर प्लेट स्कीम की बड़ी कामयाबी। वेंटी नंबर प्लेट से चंद माह में 109 मिलियन की आमदन। गोल्डन कैटेगरी में 51 नंबर प्लेट्स की नीलामी। प्लेटिनियम कैटेगरी में 22 खुसूसी नंबर्स फरोख्त किए गए। DD एक्साइज के मुताबिक 25 मार्च तक तमाम प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान से वसूलियाँ यकीनी बनाएंगे। शहरियों का वेनिटी नंबर प्लेट्स खरीदने का रुझान बढ़ने लगा। वेनिटी नंबर प्लेट्स स्कीम कामयाबी की जानिब गामजन। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने चंद माह में 73 नंबर फरोख्त करके 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदन हासिल की। DG एक्साइज के मुताबिक गोल्ड कैटेगरी में अब तक 51 नंबर प्लेट्स नीलाम हुई। प्लाटिनियम कैटेगरी में 22 खसूसी नंबर फरोख्त किए गए। पिछले चंद माह में वेनिटी नंबर प्लेट्स की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में 109 मिलियन रुपए के नंबर फरोख्त हुए। DG एक्साइज का कहना है कि शहरियों की जानिब से वेनिटी नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। स्कीम की कामयाबी से हुकूमती आमदन में इजाफे के साथ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के निजाम में भी बेहतरी आएगी। मुस्तकबिल में स्कीम के दायरे कार में मजीद इजाफा किया जाएगा। दातागंज बख्श फ्लाईओवर पर नस्बशुदा रोड लाइट्स इंतजामी गफलत की भेंट चढ़कर कई हफ्ते से बंद पड़ी हैं। रोड लाइट्स बंद होने से फ्लाईओवर अंधेरे में डूब गया। मजीद जानेंगे रोमेल से। जी रोमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, दाता गंजबख्श फ्लाईओवर पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं वो इंतजामी गफलत की भेंट चढ़कर कई हफ्तों से बंद पड़ी हैं। और रोड लाइट्स बंद होने से जो नौलखा चौक था, शेरावाला चौक तक जाने वाला ये जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल अंधेरे में डूब चुका है, जिससे राहगीरों को रात के औकात में शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों को जो है वो इस टाइम अंधेरे के बायस यहाँ से गुजरते हुए खौफ महसूस होता है। और मुतादिद बार शिकायत के बावजूद जो इंतजामिया है वो इस फ्लाईओवर पर नस्बशुदा रोड लाइट्स को चालू करने में नाकाम है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है यहाँ पर, जो कि मोटरसाइकिल से यहाँ इस फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और हमें देखकर ये रुके हैं, यहाँ पर बात करना चाहते हैं हमारे साथ। बताएं जी, क्या आप कहेंगे? अंधेरा है इस रोड पर, रोड लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन काम नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, हम लाहौर के रहने वालों के लिए माशाल्लाह बहुत सी सहूलतें गवर्नमेंट ने दी हैं, लेकिन कहाँ पे हमें नहीं समझ आ रही। लाइट्स लगी हैं लेकिन जलती नहीं, उनका किसी को कोई फ़ायदा नहीं। जबकि हम खुद चोरों को दावत दे रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर राजनीति करें, लोगों से मोबाइल छीने, जेवर छीने, बहनों बेटियों का, और चले जाएं। रोशनी होगी तो दूर से कुछ नजर आएगा सबको, तो इसलिए वारदातें कम होंगी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, बेशुमार जगहों पे आपको लाइटें बंद मिलेंगी और मेन शाहराहों पे। यहाँ फ्लाईओवर दाता गंजबख्श से गुजरने वाले ये साइकिल सवार शहरी हैं जो कि शिकवा कर रहे थे कि इस फ्लाईओवर पर रोड लाइट्स लगी हुई हैं मगर ये चालू नहीं है और कई हफ्तों से ये बंद है। अंधेरे के बायस जो शहरी हैं वो यहाँ से रात के वक्त गुजरते हुए खौफ महसूस करते हैं और इन्हें ये खदशा रहता है कि कोई राहजनी की जो वारदात है वो इनके साथ ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा कि वो मेरे कब के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो फ्लाईओवर है दाता गंजबख्श, ये रोड लाइट्स बंद होने के बायस अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। मनावा तेजगढ़ के बोसीदा सीवरेज निजाम के बायस गलियां बाजार गंदे पानी से भर गए। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज का पानी घरों की दीवारों और कब्रिस्तान तक पहुंच गया है। 4 साल से इंतजामिया को दरखास्तें दे रहे हैं।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 4 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। माजी लोग निकल नहीं सकते, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते और इसकी वजह से इतना परेशान है। हमने यहाँ पे जो से सोसाइटी को भी फ़ोन करा, किसको फ़ोन किया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम इतना गंदा है। आगे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर ये पानी जा रहा है, ये गंदा पानी जा रहा है। मतलब हमारे तो मुर्दे भी सेफ नहीं है। बकाया मामला तो सारे अलग हैं कि मुर्दा जो मर चुका है उसके भी मामला खराब हो चुके हैं। दूसरी जानब मियां मीर बाजार में नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से बंद पड़ा है। मकीनों को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मकीन कहते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी भरना पड़ता है। मकीनों ने शिकवा करते हुए कहा, मुतलका इंतजामिया और सियासी क़यादत से मुतअद्दिद बार फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि टाउनशिप सेक्टर बी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी नाहली की भीड़ चढ़ गया। राहगीरों को भी पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। मकीन कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से खराब है। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कराएं। 9 केसेस में जीआईटी के सरबराह इमरान किश्वर ओहदे से मुस्ताफी। जीआईटी सरबराह डीआईजी इमरान किश्वर ने इस्तीफ़ा आईजी पंजाब को भिजवा दिया। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इमरान किश्वर ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि खामोशी से खिदमत नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा कबूल करें। इमरान किश्वर इस वक्त डीआईजी एडमिन लाहौर की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। आपको बताएं कि 9 केसेस में जीआईटी के सरबराह इमरान किश्वर ओहदे से मुस्ताफी। जीआईटी सरबराह डीआईजी इमरान किश्वर ने इस्तीफ़ा आईजी पंजाब को भिजवा दिया। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं, खामोशी से खिदमत नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा कबूल करें। इमरान किश्वर इस वक्त डीआईजी एडमिन लाहौर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पंजाब असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद फौजियों के लिए फातिहा ख्वानी। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद की पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक बंद करने की इस्तदा। कहा कि मुल्क में बहुत से सफ़ेद हाथी हैं जो वसाइल को खा रहे हैं। अपोजिशन का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रिवायत 3 घंटे 56 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेरे सदारत शुरू हुआ। ऐवान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद फौजियों और एमपीए सोनिया अली के भाई हुसैन रजा के इंतकाल के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। अपोजिशन ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ऐवान में नारेबाजी की। स्पीकर ने ऐवान में प्ले कार्ड्स डिस्प्ले न करने की हिदायत कर दी। हुकूमती रुकन सईद अकबर निवानी की तजवीज पर स्पीकर ने कल का इजलास बर वक्त शुरू करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर ने पानी के मसले पर कहा कि अगर पंजाब सिंध का हक लेता है तो हमें नहीं लेना चाहिए। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने कहा, महकमा बहबूद आबादी को महकमा सेहत में जम कर दिया गया। इस तरह पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक को भी किसी महकमे में जम किया जाए। हुकूमती रुकन शहबाज अली खोखर ने महकमा इमदाद बाहमी का जवाब 10 माह बाद आने का शिकवा कर डाला। बोले 10 माह बाद एक सवाल का जवाब आएगा तो 5 सालों में सिर्फ 5 सवालों के जवाब आएंगे। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के इख्तियारात से तजावुज करने के मुतालिक मामला कमेटी के हवाले कर दिया। अपोजिशन रुकन मून शाह ने तहरीके इल्तवाए कार पेश की। वजीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की इस्तदा पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पुरानी असम्बली में होने वाला कल का इजलास अब नई पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में ही होगा। कैमरामैन राना अजहर के साथ हसन अली, सिटी 42। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का जायज़ा लिया गया। DNIPH ने कोर्स आउटलाइन समेत दीगर तजावीज़ भी पेश की, जबकि हस्पताल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और दीगर कोर्सेज के खदोखाल पर डीन IPH प्रोफेसर सायरा अफसल ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अस्पताल के MS में एक लीडर की खुसूसियात होनी चाहिए। वज़ीर सेहत ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए जदीद कोर्सेज डिज़ाइन करने की हदायत की। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत अफसरान भी शरीक हुए। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और महकमे स्पोर्ट्स का इजलास वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने सदारत की। सूबे में खेलों और इंडोमेंट फंड पर अहम फैसले किए गए। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले इजलास में स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट्स और इंडोमेंट फंड पर अहम फैसले किए गए। इजलास में सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने अफसरान को पिंक गेम्स, स्कूल्स गेम्स और खेलता पंजाब गेम्स की तैयारियों की हदायत की। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर को चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम और ई-बाइक्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पिंक गेम्स 2025 में खिलाड़ियों की तादाद पहली मरतबा से दुगना होगी। खेलता पंजाब गेम 2026 में 2.5 लाख से ज़ायद पंजाब के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। डिजिटल डेमोक्रेसी इन एक्शन वर्कशॉप डीन, DP और पंजाब असम्बली की जानिब से इश्तराक किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है।
जबकि फ्लैटीज होटल में होने वाले डिजिटल डेमोक्रेसी नेक्स्ट वर्कशॉप में रुकन सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी, सलमा सईद हाशमी और अहमद इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। MPAs सायरा अहमद, अज़मा कारदार, जबकि अली हैदर गिलानी, सीनियर साफ़ी मुजीबर रहमान शामी, कामरान आदिल समेत दीगर अरकान पंजाब असम्बली भी शरीक हुए। सोशल मीडिया के सियासी और माशरती असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मसनूई जहानत और बेबुनियाद खबरों के फैलाव पर बातचीत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में आगे बढ़ रही है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह ख्वाजा सरा फलाही इदारे में इफ्तार डिनर, ख्वाजा सरा तालिब इल्मों समेत समाजी शख्सियात और दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा सरा फलाही इदारे तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अदाकारा व फिल्म राइटर नईमा भट्ट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। So happy to be here and meet these amazing people. I feel like पिछले 15 ईयर्स से मैंने डिफरेंट ख्वाजा सरा एसोसिएशन के साथ काम किया है, मगर मुझे कभी ये इनिशिएटिव नहीं नज़र आया जो कि एक स्कूल का है, एजुकेशन का है। और जब मैं बात कर रही थी यहाँ पे स्टूडेंट से, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। यू नो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो चीज़ है जो मिस करते हैं, जिसमें आपको जज भी किया जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जेंडर। मैं जो है वज़ीर दाखिला वो मोहसिन नकवी साहब, उनका, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का और ASP शहर बानो साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, हमें घर जैसा माहौल उन्होंने प्रोवाइड किया। दरसगाह में ख्वाजा सरा तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। मेरा नाम अब्बास है, मुझे बैडमिंटन पसंद है, मेरे टीचर मुझे पढ़ाती हैं। माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, तो मेरे राइश हाफिजाबाद अब फिलहाल इधर है। चेयरमैन UK कैब जाहिद मंजूर भट्टी, नौशीन जाहिद, नबील शेख, अब्दुल्ला मुश्ताक, इमरान भट्टी व दीगर भी इफ्तार डिनर में शरीक हुए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 तलबा की जापान से वतन वापसी। राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज ने तलबा को बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप पर जापान भेजने का एजाज़ हासिल किया। तलबा जापान में आला तालीम हासिल करने के साथ पेड इंटर्नशिप भी हासिल करते रहे, जबकि CEO अब्दुल जलील चौधरी, डायरेक्टर फाइनेंस आलम ताब ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज ने हमारी तालीम और पेशा वाराना तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तलबा ने कहा कि जापान में नई महारतें सीखी और मुख्तलिफ सकाफ़तों का तजुर्बा हासिल किया। मज़ीद जानेंगे फरीहा बतूर से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से गुज़श्ता साल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 तलबात को जो है वो बैरून मुल्क जापान में जो है स्कॉलरशिप के लिए भेजा गया था। आज 1 साल मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी लर्निंग रही, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो ये अपॉर्चुनिटी है ये राइज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से जो है ना ये प्रोवाइड की गई। और लास्ट ईयर हम जो है इसी डे में जो है सेम डे में हम जापान गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद हम वापस आए हैं पाकिस्तान, लाहौर एयरपोर्ट पे। तो जलील साहब और आलम साहब सब जो है हमें पिक भी करने आए हैं, तो इनका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, हमने जापान जाके से बहुत कुछ जो है ना लर्न किया, अर्निंग भी की है, क्योंकि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग के साथ साथ इन्होंने अर्निंग भी की है। CEO हमारे साथ मौजूद है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? खुशी का मौका तो है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के फजल करम से बहुत अचीवमेंट है राइज की, कि ये 6 स्टूडेंट हमारे जो हैं इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप के लिए ये गए थे और उन्होंने 1 साल वहाँ पे गुजारा है। बहुत मुनासिब इन्होंने वहाँ पे अर्निंग भी की है। और इसके साथ मैं जो राइज की एफ़र्ट है, इसके साथ मैं हैदर साहब का, इंजीनियर हैदर साहब जो हैं लीड्स के, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी कंबाइन हमने एफ़र्ट की और उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, तो ये अपॉर्चुनिटी अवेल किया हमने। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने इनसे बात की। इनका कहना है कि राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है वो तलबात के लिए इस तरह के फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी इस तरह के मौके फ्राहम करेगा, जहाँ पे इनको सीखने का भी मौका मिले और इनकी अपनी सलाहियतों को जो है निखारने का भी मौका मिले। ठीक है फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर मलिक याकूब नूर की जानिब से इफ्तार डिनर, सीनियर फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट, मुसन्निफ नासिर अदीब, स्टार मेकर जरार रिजवी समेत फिल्म इंडस्ट्री की दर्जनों नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तार डिनर में मीडिया के नुमाइंदों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मलिक याकूब नूर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रमज़ानुल मुबारक हम सब के लिए बाइस रहमत और बरकतों वाला महीना है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने नफ्स के खिलाफ किस तरह जिहाद करना है। यही भूख प्यास हमें करबला की याद भी दिलाती है। याकूब नूर ने अपनी ज़ेर तकमील फिल्मों के हवाले से बताया कि इश्क नेवर डाई बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी।
रमज़ानुल मुबारक में नमाज, टोपियों और तस्बीहात की मांग में इजाफा। मजहबी जज्बे से सरशार लोग बड़ी तादाद में शाह आलम मार्केट में रंग बिरंगी नमाज, टोपियाँ और तस्बीहात खरीदते पहुँच गए हैं। शाह आलम मार्केट में नमाज, टोपी हो या फिर पत्थरों वाली तस्बीह, सबके रेट मुख्तलिफ हैं। हर किसी की पसंद और मजहबी रब से मुंसलिक अपनी अपनी पहचान के एतबार से अलग है। दुकानदारों का कहना है कि हमारे यहाँ टोपियों और तस्बीहात की कीमतें इसकी बनावट और म्यार तय करते हैं। शाह आलम रंग महल से लेकर जाने वाली टोपियाँ और तस्बीहात न सिर्फ मसाजिद में बांटते हैं बल्कि अदायगी हज और उम्रा में भी इसका नजराना देते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया जे टोपी का ना, तो इस वजह से लोगों का रुझान जो है वो हार्ड टोपी की तरफ भी आ गया। यानी आप यूँ कह लें कि 100% में से 40% लोग जो हैं वो हार्ड टोपी को पसंद कर रहे हैं और स्टाइलिश टोपी चाह रहे हैं, ज़रा नए से नए अंदाज में टोपी चाह रहे हैं। ये उम्रे का सीज़न है, लोग लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। ये एक तबरक है, ये उनको देते हैं ताकि वो वहाँ से जब उम्रा करके आते हैं तो टोपी, तस्बीह, जाए नमाज वगैरह ये अपना गिफ्ट में देते हैं लोगों को। तो बेहतरीन और पूरी एग्जाम में हमारे पास पड़ी है, पूरी वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपको कस्टमर को मिल जाती है, कस्टमर खुश होकर जाता है यहाँ से। बुढ़ियां बहुतियां तो तस्बीहां ते मर्दां नूं ये टोपियां दे, अच्छी टोपी सर। जो खास हैं वो शरीके गुरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। कैमरामैन मुबीन अब्बास के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। रमज़ान के दूसरे अशरे में ख़वातीन की तैयारी अरूज पर पहुंच जाती है। ख़वातीन नित नए अंदाज और मुनासिब दामों पर हैंड बैग की खरीदारी में मसरूफ़। दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। ईद पर अच्छे कपड़े और मेकअप ख़वातीन को पुरकशिश बनाता है। वैसे ही दीदा ज़ेब हैंड बैग की खरीदारी भी ख़वातीन की अव्वलीन तरजीह समझी जाती है। रमज़ान के दूसरे अशरे से ख़वातीन जहां मलबूसात की खरीदारी करने में मसरूफ नजर आती हैं, वहीं उनकी अव्वलीन कोशिश खूबसूरत और नफीस हैंड बैग खरीदना होता है। दुकानदार कहते हैं ईद पर ख़वातीन की जानिब से नित नए हैंड बैग की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ जदीद बैग तैयार किए जाते हैं। बैग्स जो ब्रांड्स में मिलते हैं उनको कोशिश की है कि ऐसे बनाए हैं कि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो। लेट्स से अगर एक बैग की प्राइस मार्केट में 5 से 6 हज़ार है तो हमारी कोशिश है उसको 1000-1500 की रेंज में लेकर आएँ। तीनों गोदाम इसलिए ओपन किए हैं कि यहाँ पर आवाम आ सके और अपने सस्ते बैग यहाँ से ख़रीद सके। और कोशिश की है कि इस ईद के ऊपर सारी वुमेन जो है ना वो हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हों। ईद के करीब आते बढ़ती महंगाई में अगर ख़वातीन को मुनासिब दामों हैंड बैग मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।